फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट सिर्फ 80 दिन आप लोग के पास बचे मई 2022 एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप लोग हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। सी ए इज़ नॉट अ कोर्स फॉर इंटेलिजेंट पीपल, इट इज़ अ कोर्स फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो ये आपकी गलती नहीं है, पर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो ये आपकी गलती है। सो ट्राई योर बेस्ट। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आगे की कॉपीज़ दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ जायसवाल। आज मेरे इंस्टीट्यूट की दिसंबर 2021 की ऑडिट कॉपी आ गई है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करता हूँ और आप लोग भी देख लिए इंस्टीट्यूट कैसे चेकिंग करता है। मे बी आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए आगे मे 2022 के लिए। और तो एंड वन थिंग आई वांट टू लेट यू नो दैट आई हैव स्कोर्ड 54 आउट ऑफ 100, जिसमें जो थ्योरी का पार्ट होता है 70 मार्क्स का, उसमें मुझे 34 मुझे मिले और मैंने अप्रॉक्स 50 मार्क्स का सही अटैम्प्ट किया था, तो मुझे 34 आउट ऑफ 50 मिले हैं। तो इनसे क्योंकि आप लोग को मैं मार्किंग दिखाता हूँ कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो आया था ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इसमें मेरा प्रोविज़न शायद गलत हो गया था और मुझे कंक्लूज़न के नंबर दे दिए इंस्टीट्यूट ने। और वन थिंग आप लोग को मैं बता दूं, कंक्लूज़न के भी नंबर होते हैं। अगर आपका प्रोविज़न नहीं आता है या कुछ नहीं आता है तो आप सीधे कंक्लूज़न लिख दिए, इंस्टीट्यूट ज़्यादातर उसके भी नंबर दे देता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 का भी जो था आपका फॉरेंसिक स्टेप्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट के, जिसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले, फुल मार्क्स मिले। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट फुल मार्क्स भी थ्योरेटिकल पेपर में देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरी पेपर में फुल मार्क्स नहीं मिलते। आपने अगर पिन पॉइंट आंसर्स लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स इंस्टीट्यूट इजीली दे देता है। और आगे भी और भी क्वेश्चंस मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर आता क्वेश्चन नंबर 4 का सी, जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी NBFC था, इसमें मुझे बस ठीक ठाक स्कोर हो गया है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए SOPs रिस्क मैनेजमेंट का, ये देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें भी इंस्टीट्यूट ने मुझे फुल मार्क्स अवार्ड किए हैं। इंस्टीट्यूट आपको फुल मार्क्स दे देता है अगर आपने पिन पॉइंट आंसर लिखे, 5 आउट ऑफ 5 मुझे मिले हैं। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो था प्रोफेशनल एथिक्स का, इसमें मुझे 3 में से 4 में से 3 दिए गए। तो इसमें एक्चुअली मैं बीच मुझे ऐसे 240 का रेफरेंस लिखना था जो मैं नहीं लिखा, शायद उसका इंस्टीट्यूट ने मेरा 1 मार्क्स काट लिया है। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी था कंपनी ऑडिट का, जो मुझे नहीं आता था तो मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ये ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का था, जो मेरा पूरा सही था प्रोविज़न, बट लास्ट में कंक्लूजन गलत हो गया था, तो उसका इंस्टीट्यूट ने 1 मार्क्स मेरा कट कर लिया है। और शायद इसी वजह से और मेरे इसमें 4 में से 5, मुझे इसमें 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सी जो प्रोफेशनल एथिक्स था, इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले हैं 4 में से। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का भी टैक्स ऑडिट, जिसमें मुझे ठीक ठाक मिला है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का भी, जो 5 का भी था ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट, इसमें मैं आपको दिखा दूँ फुल मार्क्स इंस्टीट्यूट ने दिए हैं 5 आउट ऑफ 5। ये तो इंस्टीट्यूट फुल मार्क्स देता है बराबर। और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 का ए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ए था ऐसे 505 से। ये मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम पे एसेज में करके नहीं गया था, मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे एसेज करूं, तो मैंने एसेज बैंकिंग इंश्योरेंस ये 3 चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे। तो मैंने जो समझ में आया मैंने लिख दिया अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे थोड़ी नॉलेज तो थी, तो उसमें बस ठीक ठाक भी स्कोर हो गया था इसमें। और फिर उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 1 का सी था ऑडिट रिपोर्ट से, जो कि मुझे इसमें भी ठीक ठाक स्कोर हो गया है, 2 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 4। एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ए था ऐसे 240, ये 1 का ए था ऐसे 240 से। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी। और ये है मेरी मार्किंग लिस्ट, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मुझे 3 क्वेश्चन में जो हाईलाइटेड है उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले 5 आउट ऑफ 5। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ही लेंदी आंसर्स लिखने की, आप पिन टू पॉइंट आंसर्स लिखिए, तब भी इंस्टीट्यूट आपको फुल मार्क्स दे सकता है। और ये है ऑडिट स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो किया था। मैंने सबसे पहले कैटेगरी ए के सारे चैप्टर्स किए थे और सेम इसी सीक्वेंस में किए थे, क्योंकि ये इसमें कुछ चैप्टर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगता है और मार्क्स दोनों की कवरेज सेम होती है। तो मैंने सेम यही सीक्वेंस फॉलो किया था जिसमें, और मैंने कैटेगरी सी लास्ट में छोड़ दिया था और स्टैंडर्ड्स भी लास्ट में छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम नहीं बचा था। बट मैंने MCQ पर्पज़ से पूरा 100% कवर किया था, बिकॉज MCQ इंस्टीट्यूट कहीं से भी दे सकता है।
लाइक ऑडिट ऑफ बैंक से ही इस बार MCQ दे दिया था इन्होंने अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स का। तो मैंने MCQ पर्पज़ से कुछ नहीं छोड़ा था, बट हाँ थ्योरेटिकल पर्पज़ से जो 70 मार्क्स का आता है उसके लिए मैंने कैटेगरी C और लास्ट में स्टैंडर्ड्स ये दोनों मैं नहीं कर पाया था बिकॉज टाइम बहुत कम बचा था मेरे पास।